गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मे 19 तारीख मंगलवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। राज्य में आरंभ हो नुआ योजना मो गाँ मो तहसिल कार्यक्रम। एबे आम राज्य में गाँ को जीव तहसिल अर्थात राजस्व विभाग यह एक नुआ योजना। राजस्व विभाग पक्षर आरंभ हो मो गाँ मो तहसिल कार्यक्रम। प्रति ब्लॉक रे मासकु 200टी कैंप बसिब। राजस्व विभाग संपर्कित समस्यार समाधान पाई गाँव में पहुंचे राजस्व विभाग अधिकारी। राज्य सरकार 2 वर्ष पूर्ति अवसर में राजस्व विभाग पक्षर यह नूतन कार्यक्रम शुभारंभ हो सूचना देइछन्ति राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। एथिपाई विभागर वरिष्ठ ऑफिसर माननकु नोडाल ऑफिसर भाबे नियुक्त कराजिबो। एमाने विभिन्न जिला बुली राति रे रहिबा सह लोकंक ठारू अभियोग सुनिबे। सेपरि विभिन्न राज्य रे होइतिबा विस्थापन और थैथान नीति को अनुधान करिबा परे राज्य सरकार नूतन विस्थापन और थैथान नीति आनिबे बोली मंत्री कहिसन्ति। गोरु माफिया परे टार्गेट रे बाली माफिया केन्दुझर जिला व्यापी चढ़ाऊ। किछि दिन तले अधा राज्य रे गोरु माफिया उपरे पुलिस व्यापक चढ़ाऊ करिथिला। सोमवार बाली माफिया करा जाइछि टार्गेट। प्रथमे केन्दुझर जिल्लारू आरंभ होइछि अभियान। जिलार आनंदपुर घसीपुरा हाटडी और घटगा थाना अंचलर 12 रु अधिक स्थान रे करा जाइछि चढ़ाऊ। भोर 5टारू बाली माफिया आड्डा और बासभवन उपरे एककालीन चढ़ाऊ होइतिला। चढ़ाऊ बेले माफिया मानक घरू 25 लाख रु अधिक नगद टंका बाली चोरा चालान में व्यवहृत होतिबा 30 रु अधिक गाड़ी जबत होइछि। बहु संख्यार बैंक पासबुक बीमा कागजपत्र एवं बाली परिवहन पर व्यवहार करा जाइतिबा एकाधिक जाल दस्तावेज को मध्य पुलिस निज हिफाजत को नहीं। उल्लेखयोग्य दीर्घ दिन धरी माफिया माने जाल कागजपत्र जरिया बालीर चोरा चालान करि आसुछन्ति। आसंता काली प्रकाश पाइब जुक्त 2 कला विज्ञान और वाणिज्य फल। बहु प्रतीक्षित द्वादश श्रेणी बा जुक्त 2 कला विज्ञान और वाणिज्य फल प्रकाश पाइब। राज्य विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड ई सूचना दैछन्ति। एक समय रे धंदामूलक बा भोकेशनाल परीक्षा फल मध्य बाहरिब। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित ई परीक्षा चलित वर्ष 4 लाख रु ऊर्ध्व छात्र छात्री दैछन्ति। परीक्षार्थी माने परिषदर वेबसाइट chsi.odisha.nic.in रे एई फल देखि पारिबे। छात्र छात्री माने डिजी लॉकर निज मार्कशीट डाउनलोड करें। विगत वर्ष मानकरे प्रथमे विज्ञान और वाणिज्य परीक्षा फल प्रकाश पाउथिला एवं परे कला फल बाहरुथिला। चलित वर्ष छात्र छात्री मानक क्राइमब्रांच डीजी सूचना कनेस्टेबल सौम्य हत्या मामलार समस्त अभियुक्त चिन्हट। भुवनेश्वर उपकंठ बालियंतारे कनेस्टेबल सौम्य भिड़ हत्यार शिकार होइतिले। एही हत्या घटनार समस्त अभियुक्त मानकु चिन्हट करा जायछि। शीघ्र समस्तंकु गिरफ करा जिवो। एही सूचना दैछन्ति क्राइमब्रांच डीजी विनोतोष मिश्र। क्राइमब्रांच एसपी नेतृत्व में एक डीआईजी तत्वावधान में मामलार तदंत चली। एपर्यंत ए घटन 13 जन को गिरफ करा जायछि। घटन जड़ित थिबा जड़े भी व्यक्ति को छड़ा जिवो नाही बोली से जोर दे कहिसंति। उल्लेखयोग्य गत मे 7 तारिख रे सौम्य तांकर जड़े बंधु बाइक रे जाउथिबा बेले 2 जन युवती जाउथिबा एक स्कूटी सह धक्का होइतिला। सौम्य युवती को असदाचरण करिथिबा अभियोग करी केतक लोक तांको सेहिटारे पिटी पिटी हत्या करथिले। हाईकोर्ट रे 2 दिन हेबो भर्चुआल सुनानी। पुणी थरे हाईकोर्ट रे भर्चुआल बा आभासी सुनानी आरंभ होबाकू जाउछि। मे 19 और 21 तारिख 2 दिन हाईकोर्टर समस्त बेंच रे केवल भर्चुआल माध्यम रे मामला गुड़िकर शुणाणी कराजिवो। जदियो हाइब्रिड मॉडल रे अदालत एबे शुणाणी करूछन्ति किंतु तैल संकट को दृष्टि रे रखी केवल भर्चुआल शुणाणी पई निष्पत्ति निया जायछि। सुप्रीम कोर्ट को निर्देशावली को आधार करी ओडिशा हाईकोर्ट को पक्षरु एभली नूतन व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। एथि सहित आगामी ग्रीष्मकालीन अवकाश समय रे मध्य समस्त बेंच भर्चुआल माध्यम रे कार्य करिवे बोली हाईकोर्ट को पक्षरु जारी विज्ञप्ति रे स्पष्ट करा जायछि। ए व्यवस्था रे सर्वनिम्न 50% कर्मचारी अदालत रे कार्य करबाकू निर्देश दिया जायछि। जेउ कर्मचारी माने कार्यतालिका अनुसार अदालत रे उपस्थित रहिबे नै से माने कार्यालय समय मध्य रे टेलीफोन मोबाइल और इलेक्ट्रोनिक माध्यम रे सर्वदा उपलब्ध रहिबे। पश्चिम ओडिशा रे असंभाळ ताती आहुरी बढ़िबा आशंका। राज्यव्यापी असंभाळ ताती अनुभूत होउछि। सोमवार राज्यर 17टी सहर में 40 डिग्री सेल्सियस किंबा ताठारु अधिक तापमात्रा रहितिला। झारसुगुड़ा रे राज्यर सर्वाधिक 43.4 डिग्री तापमात्रा अनुभूत होइतिला। सेहीपरि संबलपुर रे 42.3, बौद्ध रे 42.8, टिटलागढ़ रे 41.5, अनुगुल रे 42.3, हीराकुद रे 42, सोनपुर रे 40.8, बरगढ़ रे 40.4, भवानीपाटना रे 41.5, बलांगीर रे 41.5, सुंदरगढ़
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 40.5, ତାଲଚେରରେ 41.6 डिग्री तापमात्रा रहितिला। सेहीपरि भद्रकरे 40 डिग्री, नयगढ़ 41.7 डिग्री, बारिपदारे 41.8, बालेश्वर 40.2, खोर्धारे 40.5 डिग्री रहितिला। राजधानी भुवनेश्वर रे 39, कटक रे 39.6 एवं पुरी रे 35.4 डिग्री रहितिला। यूक्रेन ड्रोन माड़े रूस रे कार्यरत ओडिशार युवकंक मृत्यु। यूक्रेन रूस युद्ध रे मृत्यु मुखरे पड़िछंती ओडिशार जणे युवक। प्राण हराइथिबा युवकंक नाम ए रामैया। तांको घर गंजाम जिला चिकिटी ब्लॉक रो माधवबंध ग्राम रे। से प्राय मासे तळे काम करिबाकू एक कंपनी पक्षरु रूस जाइथिले। सेठारे मस्को रे एक कंपनी रे से काम करुथिले। शनिवार प्राय 500 रु अधिक ड्रोन सहायता रे यूक्रेन रूस उपरे आक्रमण करिथिला। प्रथम थर पई मस्कोर उपरे एभली आक्रमण होइतिला। ड्रोन माडरे 4 जनकर मृत्यु होइतिला। मृतंक मध्यरे ए रामैया थिले बोली स्पष्ट करिसंती गंजाम जिलापाल कीर्तिभासन। मृतदेह मस्कोरु ओडिशा किपरि शीघ्र आसिबो से नै सेठाकार भारतीय दूतावास जोगाजोग करा जायथिबा जिलापाल कहिसंती। मैट्रिक सप्लीमेंटारी फॉर्म पूरण 25 जाए घुंचिला। 2026 मैट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षा फॉर्म पूरण अवधि को माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड पक्षर आसंता 25 तारिख जाए घुंचाई दिया जायछि। मैट्रिक सह स्टेट ओपन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा पई आवेदन समय सीमा बढ़ी। एही समय मध्य छात्र छात्री ऑनलाइन ने आवेदन करि परिबे। मैट्रिक रेगुलर और एक्स रेगुलर परीक्षा रे अनुपस्थित थिबा 8364 जन परीक्षार्थी एवं फेल होइतिबा 17055 जन परीक्षार्थी को सप्लीमेंटारी परीक्षा देबा पई सुजोग रहिछि। सूचना था कि मैट्रिक फल प्रकाशर परवर्ती समय सप्लीमेंटारी फॉर्म पूरण लगी प्रथमे 8 रु 18 तारिख जाए सुजोग दिया जायतिला। एथिरे अनेक परीक्षार्थी आवेदन करि पारि नांती। भुवनेश्वर रे आरंभ है बीएमसी रो 3R कियोस्क। घरु संग्रह हेब पुराणा सामग्री। भुवनेश्वर महानगर निगम पक्षरु खोला जाइछि 3R कियोस्क। 3R रो अर्थ रिड्यूस, रियूज एवं रिसाइक्लिंग। विधायक अनंत नारायण जेना एवं मेयर सुलोचना दास सोमवार राजमहल छकरे कियोस्क को उद्घाटन करिसंती। सहरवासी घरु पुराणा अदरकारी अलिया सामग्री संग्रह पई मध्य 3टी गाड़ीर शुभारंभ होइछि। फिंगा जाउथिबा नड़िया कत्ता, पैड चोपा एवं पुराणा पोशाक आदि भली सामग्री संग्रह कराजिवो। पोशाक गुड़िक भल भावे सफा करी एहाकु आवश्यक करुथिबा लोकंकु मागणारे बंटन कराजिवो। सेहिपरि अन्यान्य अदरकारी सामग्री को रियूजेबल करी घर साजसज्जा होई पारुथिबा सामग्री प्रस्तुत कराजिवो एवं सेगुड़िक कम दर रे लोकंक पई उपलब्ध हेबो। भुवनेश्वर रे सेबी अध्यक्ष शीघ्र राजधानी रे खोलिबो सेबीर आंचलिक कार्यालय। भुवनेश्वर म्यूचुअल फंड संघ पक्षरु आयोजित एक कार्यक्रम में जोग देबाकू सोमवार आसिथिले सेबी अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे। एही अवसर रे से सूचना देइथिले जे खूब शीघ्र भुवनेश्वर रे सेबीर आंचलिक कार्यालय खोलिबो। ओडिशा रे एसआईपी रो चाहिदा बढ़िछि। 10 वर्ष रे 10 गुणा वृद्धि पाइछि एसआईपी इन्वेस्टमेंट। किंतु इन्वेस्टमेंट क्षेत्र रे ओडिशा पछरे रहि जाइछि। ओडिशा रे म्युनिसिपल बॉन्ड आरंभ करबाकू राज्य सरकार को सेबी पक्षरु परामर्श दिया जाइछि। देशर 34टी सहर रे एही बॉन्ड आरंभ होइछि। आगकू निश्चित भाबे एहार चाहिदा वृद्धि पाइबो। स्टॉक मार्केट रे एबे युद्धर प्रभाव पड़ुछि। शेयर मार्केट तळ उपर हेबा निश्चित। निवेशक माने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करबा सह धैर्य धरिबाकू से परामर्श देथिले। आज भुवनेश्वर रे हेब पूर्वांचल कृषि सम्मेलन। जोगदेवे केंद्र कृषि मंत्री। भारत सरकार कृषि और कृषक मंत्रालय पक्षरु भुवनेश्वर रे पूर्वांचल कृषि सम्मेलन आयोजन हेब। आज अनुष्ठित हेबाकू थिबा एही सम्मेलन रे अध्यक्षता करिवे केंद्र कृषि और कृषक कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान। सम्मेलन रे विभिन्न राज्यर कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, कृषक प्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ, कृषक उत्पादक संगठन, स्टार्टअप, बैंक एवं अन्यान्य अंशीदारी माने जोगदेवे। सम्मेलन रे विभिन्न राज्य द्वारा ग्रहण करा जायतिबा कृषि क्षेत्र रे सफल पदक्षेप और नवसृजन को मध्य प्रदर्शित कराजिवो। कृषकंक आय वृद्धि एवं कृषि क्षेत्र सह जड़ित विभिन्न प्रसंग उपरे सम्मेलन रे विस्तृत भावे आलोचना कराजिवो। नरवेर सर्वोच्च सम्मान ने सम्मानित हेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओस्लो रे आयोजित एक स्वतंत्र उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नरवेर सर्वोच्च बेसामरिक सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान करा जायछि। नरवेर महाराजा हाराल्ड पंचम प्रधानमंत्री मोदी को एही सम्मान ने भूषित करिसेंति। नरवे एवं मानव जातिर सेवारे उल्लेखनीय अवदान पई एही सम्मान प्रदान करा जायछि। एही अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नरवेर महाराज एवं सेठाकार जनसाधारण को कृतज्ञता जणाइछंति।
सेही पुरस्कार को भारत नॉर्वे मध्य थिबा ऐतिहासिक बंधुता एवं दुई देशर जनसाधारणक मध्य थिबा स्नेह विश्वास और सद्भावर प्रतीक बोली वर्णना करिसेंते। एही सम्मान भविष्य में भारत नॉर्वे मध्य सहयोग एवं संपर्क को आहुरी सुदृढ़ करिबो बोली आशा प्रकाश पाइछि। कटकणा सत्ते रूसरू तेल किणा जारी रखिब भारत। रूस तेल किणा नहीं अमेरिका कोहल करिथिबा कटकणार अवधि वर्तमान शेष होईछि। एहा सत्ते मध्य भारत रूस ठारू तेल किणा जारी रखिब। पेट्रोलियम मंत्रणालय जुग्म सचिव सुजाता शर्मा एहा कहिसंती। से कहिसंती नियम कोहल हेबा पूर्वरु भारत रूस तेल किणुथिला। आगकु मध्य रूस तेल किणा जारी रखिब। देशकु रूस तेल आसिबारे कोनोसी समस्या नाही। रिफाइनरी गुड़िक स्वाभाविक भावे परिचालित होउछि। देशर तेल क्रय वाणिज्यक फायदा भली दिगकु ध्यान में रखा जाइछि। बजार रे कोनोसी अशोधित तेल अभाव नहीं। पर्याप्त मात्रा रे अशोधित तेल आनिबा लागि पूर्वरु मध्य बारंबार व्यवस्था करा जाइछि। एहाकु देखिले कटकणा कोहल हेउ कि न हेउ देश उपरे कोनोसी प्रभाव पड़िबो नाही। अमेरिका को पाक मंत्री जरिया 14 सूत्री प्रस्ताव पठाइला ईरान। मध्यप्राच्य में युद्ध बंद और शांति प्रतिष्ठा लगी ईरान रविवार अमेरिका को देइथिबा 5 सूत्री प्रस्ताव को ट्रंप प्रशासन प्रत्याख्यान कर देइथिला। तेबे ईरान पक्षरु सोमवार सानी 14 सूत्री प्रस्ताव दिया जाइछि। ईरान गस्तर आसीथिबा पाकिस्तान गृहमंत्री मोहसेन नकवी माध्यम रे ईरान एही प्रस्ताव देइछि। कहिछि अमेरिका सहित कथबार्ता सफल हेबो जेतेबेले दुई देशर परस्पर उपरे भरोसा आसिबो। कतार प्रधानमंत्री अल थानी उद्यम परे ईरान एही सानी प्रस्ताव देइछि। तेबे ईरान कहिछि कथबार्ता पई सर्वदा प्रस्तुत अछु, किंतु अमेरिका उपरे आदौ भरोसा नाही। तेणु अमेरिका को प्रथमे भरोसा आसिबा भली पदक्षेप नेबाकु हेबो। तेहरान एबे कोनोसी परमाणु अस्त्र प्रस्तुत करू नाही किंबा आगकू करिबार कोनोसी योजना मध्य नाही। तेबे ईरान पाखरे वर्तमान थिबा 440 किलोग्राम रो संवर्धित यूरानियम संपर्क रे प्रस्ताव रे किछि कुहा जाई नाही। 48 घंटे पुणी ईरान उपरे होई पारे बड़ हमला। मध्यप्राच्य संकट पुणी घनेइबा आशंका देखादेलानी। होर्मुज प्रणाली बंद रहिबा जोगु विश्वव्यापी तैल और गैस संकट बढ़ुछि। ईरान जीत छाड़िबाकु नाराज एवं इस्राएल प्रबल चाप जोगु अमेरिका मध्य पछघुंचा देउ नाही। अमेरिका आसंता 24 रु 48 घंटा मध्य ईरान उपरे आक्रमण आरंभ करिबा नै आशंका देखा दैछि। डोनाल्ड ट्रंप को उपरे इस्राएल नेतांक पक्षरु प्रबल चाप पड़ुछि। ईरान नो परमाणु कार्यक्रम को सफल करिबाकु न देबा पई सेमाने चाहुचंती। एही कारणरू आगामी 24 रु 48 घंटा मध्य अमेरिका पटु नुआ सामरिक कार्यानुष्ठान आशंका उपजिछि। बारंबार उद्यम परे मध्य ईरान और अमेरिका मध्य शांति आलोचना सफल होई नथिबारु विश्ववासी पुणी आशंकित होई पड़िछंती। ईरान युद्ध बेले साउदी को युद्ध जेट और 8000 सैन्य पठाइथिला पाकिस्तान। साउदी अरब एवं पाकिस्तान मध्य चुक्ति अनुसार ईरान युद्ध बेले पाकिस्तान साउदी को प्राय 8000 सैन्य पठाइथिला। एथिसह एक स्क्वाड्रन बा प्राय 16टी JF-17 युद्ध विमान पठाइबा सह एक वायु प्रतिरक्षा प्रणाली मुतयन करिथिला। गत वर्ष दुई देश मध्य होइथिबा चुक्ति अनुसार जदि उभय देश उपरे कोनोसी आक्रमण हुए तेबे एभली सहायता पठाइबे। तेणु चीन सह मिलित भावे निर्मित 16टी JF-17 युद्ध विमान पाकिस्तान एक चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पठाइथिला। पूर्वरु मध्य साउदी अरब रे हजार हजार पाकिस्तानी सैन्य मुतयन अछंती। आवश्यक पड़िले पाकिस्तान 2टी युद्ध जहाज मध्य मुतयन करिबा लागि चुक्ति रे उल्लेख रहिछि। नीट प्रश्नपत्र लीक मामला रे महाराष्ट्र रे कोचिंग सेंटर मालिक गिरफ। नीट यूजी 2026 प्रश्नपत्र लीक मामला रे सीबीआई सोमवार आउ जणे प्रमुख अभियुक्त को गिरफ करिछि। से हेले लातूर रे थिबा रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर मालिक प्रोफेसर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर। रविवार सीबीआई को जांच बेले शिवराज को मोबाइल नु नीट यूजी प्रश्नपत्र मिलिथिला। दिल्ली कोर्ट रे हाजर करा जिबा परे सीबीआई तांकु 9 दिनिया रिमांड रे नैछि। गत 15 तारिख रे सीबीआई शिवराज को तांको घरे 8 घंटा धरी जेरा मध्य करिथिला। शिवराज को मिसाई एजाए 10 जन को गिरफ करागलानी। सेमानंक मध्यरे महाराष्ट्र सर्वाधिक 6 जन गिरफ होइचंती। शिवराज अन्य अभियुक्तंक सह मिसी गत एप्रिल 23 रे प्रश्नपत्र एवं उत्तर हासिल करी अन्य मानंकु देइथिले। लातूर समेत 7 जिल्ला रे शिवराजकर रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस नाम रे कोचिंग सेंटर रहिछि। रिपोर्ट अनुसार कोचिंग सेंटर रो टर्नओवर प्राय 100 कोटी टंका हेबो। प्रश्नपत्र लीक घटना रे एनटीए मुख्य को समन कला संसदीय कमिटी। संसदर एक कमिटी नीट परीक्षा कराउथिबा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बा एनटीए रे सुधार एवं नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामलार समीक्षा करने निष्पत्ति नेछि। एथिपाई संसदीय कमिटी एनटीए मुख्य प्रदीप कुमार जोशी एवं अन्य अधिकारी को आलोचना पई समन करिछि। सेमानंकु आसंता 21 तारिख रे हाजर हेबाकू कहा जाइछि। शिक्षा, महिला, शिशु, युव एवं खेल मामला सह जड़ित संसदर एही स्थायी कमिटी शिक्षा मंत्रणालयर वरिष्ठ अधिकारी प्रश्नपत्र
କାଗଜପତ୍ର ଲିକ୍ ଏବଂ ଏନ୍ଟିଏରେ ସୁଧାର ବାବଦରେ ମତାମତ ନେବେ। ରାଜ୍ୟସଭା ନୋଟିସରୁ ଏ ବାବଦରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି କମିଟିରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ ବିନୀତ ଯୋଶୀ ଏବଂ ଏନ୍ଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଯୋଶୀ ଆଲୋଚନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। କେରଳରେ 20 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଶପଥ ନେଲେ ସତୀଶନ ସରକାର। ଭିଡି ସତୀଶନ ସୋମବାର କେରଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆଲ୍ଲେକର ତାଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ସତୀଶନଙ୍କ ସହ 20 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ରମେଶ ଚେନ୍ନିଥଲ୍ଲା, କେ ମୁରଲୀଧରନ, ସନ୍ନି ଜୋସେଫ, ବିନ୍ଦୁ କୃଷ୍ଣା, ଏପି ଅନିଲ କୁମାର ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ ପରେ କେରଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏକାଠି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଆଇୟୁଏମ୍ଏଲ୍ର 5 ଜଣ ବିଧାୟକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁଡିଏଫ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସିକ ମିଳିବ 3000 ଟଙ୍କା ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ପଲ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ଏଥିସହ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରାର ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ନେଉଥିବା ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିସହ ସପ୍ତମ ରାଜ୍ୟ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନକୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା, ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜମି ବିଏସ୍ଏଫ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ପାକ୍ ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, 35 ନିହତ, 3 କମାଣ୍ଡର ଗିରଫ। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଗତ 13 ତାରିଖରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ 35 ଜଣ ଆତଙ୍କୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ବଡ଼ କମାଣ୍ଡର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ନିଷିଦ୍ଧ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ତେହରିକି ତାଲିବାନ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଜେରା ବେଳେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସେନା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲା। ସେନା ଅପରେସନରେ ମଙ୍ଗଳା ଜରଘୁନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ବୁଧବାର ଏହି ଅପରେସନ ସମୟରେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ସେନାର ଜଣେ ମେଜର ଏବଂ 5 ଜଣ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ 7 ଜଣ ଆତଙ୍କୀ ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ସହ ଟ୍ରକ୍ର ଧକ୍କା, 10 ମୃତ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରିରେ ସୋମବାର ସକାଳେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସାମ୍ନା ପଟୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ସେଥିରେ ଥିବା 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7:30 ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପିଲଭିତ ବସ୍ତି ରାଜପଥର ଅଦଲିସପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା। ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ସିସେଆ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବହରାଇଚ ପଟୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୃତଙ୍କ ପରିଜନଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ହାତୀଙ୍କ ଲଢ଼େଇ, ଫସିଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୋଡାଗୁ ଜିଲ୍ଲା ଦୁବାରେ ହାତୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। 2 ହାତୀଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ଜୁନେସ୍ ଏବଂ ସେ ତାମିଲନାଡୁର ବାସିନ୍ଦା। ସ୍ୱାମୀ ଓ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଉକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିବା ଜଳାଶୟରେ ହାତୀମାନେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ଜଳାଶୟ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ କଞ୍ଚନ ନାମକ ହାତୀଟି ହଠାତ୍ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ନାମକ ହାତୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଅତି ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜୁନେସ୍ଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଜୁନେସ୍ ଉଭୟ ହାତୀଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ହାତୀର ମାହୁନ୍ତ ଓ କ୍ୟାମ୍ପର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତୀଙ୍କୁ ରୋକିପାରିନଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ଥିର, କହିଲେ ସେବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁହିନକାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ। ଗ୍ଲୋବାଲ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ରହିଛି ବୋଲି ସେବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁହିନକାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ ସୋମବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ। ଭାରତୀୟ ବଜାର ଯେକୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଆଘାତକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଛି। ଗତ 1 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। 2016ରେ ବଜାର ପୁଞ୍ଜୀକରଣ 95 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏହା
एप्रिल 2026 सुधा 463 लाख कोटी टंकार पहुंची। सेहीपरि म्यूचुअल फंड रे सीपी माध्यम मासिक निवेश 3000 कोटी वृद्धि पाई 31,000 कोटी टंका टपिछि। 2019 तुलन में निवेशकों संख्या 3.8 कोटी वृद्धि पाई 14.5 कोटी होइछि। गत वर्ष भारतीय बजार में 366 आईपीओ आसीथिबा बेले 13 लाख कोटी टंकार पुंजी संग्रह होइछि, जहां भारतीय अर्थनीतिर मजबूत स्थिति को दर्शाउछि। शेयर बजार रे सुधार, निफ्टी और सेंसेक्स सामान्य वृद्धि सह बंद। सोमवार भारतीय शेयर बजार एक नाटकीय मोड़ देखा मिली। बजार गैप डाउन सहित नकारात्मक भाव आरंभ होते दिनर शेष भाग में आईटी और बैंकिंग सेक्टर में क्रय वृद्धि जो बजार संपूर्ण क्षति भरणा करिछि। निफ्टी 23,650 अंक स्थिर रहितिबा बेले सेंसेक्स 77 पॉइंट वृद्धि पाई 75,315 अंक बंद होइछि। टेक महिंद्रा और इन्फोसिस आज श्रेष्ठ लाभकारी रहितिबा बेले टाटा स्टील और पावर ग्रिड क्षति सहिचंती। विशेषज्ञों मतरे बजार आगामी समय 23,300 रु 23,800 रेंज मध्य कारोबार करिपारे। विश्वस्तरीय अनिश्चितता और बॉन्ड यील्ड वृद्धि जोगु निवेशक मानकु सतर्क रहिबाकु परामर्श दिया जायछि। इंग्लैंडर पूर्वतन अधिनायक स्मिथ को परलोक। इंग्लैंड टेस्ट दलर पूर्वतन अधिनायक माइक स्मिथ को परलोक घटी। मृत्यु बेलू तांकु 92 वर्ष बयस होइतिला। माइक को काउंटी क्रिकेट क्लब वारउइकशायर पक्षर यह सूचना दि जाइछि। डाहाण हाथी बैटर स्मिथ 1958 रु 1975 मसीहा मध्य इंग्लैंड पर 85 टेस्ट मैच खेली, जो 25 टेस्ट रे स्मिथ नेतृत्व नेबार सौभाग्य लाभ करते। टेस्ट रे से 3टी शतक 11टी अर्धशतक सह मोट 2,278 रन संग्रह करते। तेबे काउंटी क्रिकेट रे तांको प्रदर्शन बेस प्रभावी रहितिला। से 637टी प्रथम श्रेणी मैच रे 39,832 रन संग्रह करते, जो 69 शतक और 241टी अर्धशतक सामिल रही। अवसर पर माइक स्मिथ आईसीसी मैच रेफरी भावे 4टी टेस्ट और 17टी दिनिकिया मैच परिचालना करथिले। इटालियन ओपन जितिले सिनर। घोरी तारका जानिक सिनर इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट रे चैंपियन होइचंती। विश्वर 1 नंबर खेलाड़ी सिनर पुरुष सिंगल्स फाइनल रे 6-4, 6-4 सीधा सड़क सेट रे नॉर्वेर कास्पर रुड को परास्त करथिले। सिनर का यह क्रमागत षष्ठ और मोट उपरे नवम मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट टाइटल होइछि। फल सिनर समस्त 9टी जाक एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल जीति क्यारियर गोल्डन मास्टर्स पूरण करिसंती। सर्बियार किंबदंती खेलाड़ी नोभाक जोकोविच को परे सिनर द्वितीय खेलाड़ी भाबे एटीपी रो समस्त टॉप रैंक टूर्नामेंट जीतिबारे सौभाग्य लाभ करिसंती। सेहिभଳି रुड को परास्त करी से क्रमागत 29टी मैच रे अपराजय रहिसंती। आसंता सप्ताहरु आरंभ हेबाकु थिबा वर्षर द्वितीय ग्रांडस्लाम फ्रेंच ओपन उपरे एबे 24 वर्षीय सिन्नर का नजर रही। ऑस्ट्रेलिया गस्त लगी भारतीय महिला हॉकी दल रे ओडिशार सुनेलिता। भारतीय सिन्नर महिला हॉकी दल एक द्विपाक्षिक सीरीज खेलिबा लगी चलित सप्ताह शेष भाग में ऑस्ट्रेलिया गस्त करिवो। एही सीरीज लगी सोमवार भारतीय महिला हॉकी दल घोषणा करा जायछि। सालिमा टेटेंग नेतृत्व में घोषित 22 जणिया दल रे ओडिशारु एकमात्र खेलाड़ी भाबे सुनेलिता टप्पों स्थान मिली। एही गस्तरे भारत घरे ऑस्ट्रेलिया महिला दल विपक्ष में 4टी मैच खेलिबो। एही मैच गुड़िक मे 26, 27, 29 और 30 तारिख में पर्थ रे खेला जिवो। भारतीय दल पर सीरीज एफआईएच महिला नेशंस कप पूर्व प्रस्तुति लगी एक भल सुजोग है। जून 15 रु 21 तारिख पर्यंत नेशंस कप न्यूजीलैंड ऑकलैंड रे अनुष्ठित होबार कार्यसूची रही। बांग्लादेश पर सर्वाधिक टेस्ट शतक हासिल कले मुशफिकर रहीम। बांग्लादेश वेटरान बैटर मुशफिकर रहीम पाकिस्तान विपक्ष द्वितीय टेस्ट रे शतकीय पाली खेली एकाधिक रेकर्ड करिसंती। चलित द्वितीय टेस्टर द्वितीय पाली रे रहीम 137 रन दमदार शतकीय पाली खेलिथिले। टेस्ट फॉर्मेट रे यह तांकर 14तम शतक थिला। एथिसह 39 वर्षीय रहीम बांग्लादेश पर टेस्ट रे सर्वाधिक शतक हासिलकारी बैटर होइचंती। एही क्रम रे से मोमिनुल हक को पछरे पकाई दैछंती। 10टी शतक सह तामिम इकबाल तालिकार तृतीय स्थान में रही। सेहिभଳି 6,763 रन सह मुशफिकर बांग्लादेश पर टेस्ट रे सर्वाधिक रन संग्रहकारी बैटर मध्य होइचंती। आरटीआई द्वारा परिचालित नुहे बीसीसीआई 2018 निष्पत्ति को प्रत्याहार कला सीआईसी। केंद्रीय सूचना कमिशन तथा सीआईसी सोमवार स्पष्ट करिछि जे बीसीसीआई आरटीआई आईन अनुଯାयी एक सार्वजनीन कर्तृपक्ष नुहे। कमिशन कहिछि जे बीसीसीआई सरकार मालिकाना किंबा सरकार द्वारा नियंत्रित नुहे, एपरिकी यह सरकार ठारू आर्थिक सहायता पाए नाही। सीआईसी तांकर निष्पत्ति रे कहिसंती जे बीसीसीआई हेउछि तमिलनाडु समाज पंजीकरण आईन अनुଯାयी पंजीकृत एक घरोई स्वायत्त
ସଂସ୍ଥା। ଏହା ସମ୍ବିଧାନ, ସଂସଦ କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଆର୍‌ଟିଆଇ ଆଇନର ଧାରା 2(h) ଅନୁଯାୟୀ ବିସିସିଆଇକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସୂଚନା କମିଶନର ପି.ଆର୍. ରମେଶ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।